ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम अगली क्लास में आए हैं, वो है पोएम की क्लास। और पोएम में जैसे कि अपनी चल रही थी, पोएम का जो नाम था, टॉपिक था, वह क्या था? द होप। और अब उस पोएम का सेकंड जो स्टेंजा है वो हम पढ़ेंगे। ये सभी को पता है कि किसके द्वारा कंपोज की गई थी। मैंने आपको बताया था राजन अग्रवाल के द्वारा। अब हम इसको पढ़ेंगे। ये जो स्टेंजा है, द पोएट टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम। टाइम का जो इफेक्ट होता है किसके द्वारा? होप के द्वारा, बाय होप। उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। और वह टाइम कौन सा है? पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो हम इस स्टेंजा की तरफ ध्यान दें। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। यहाँ पर पोएट अपने को बताना चाह रहा है, यहाँ पर पोएट अपने को बताना चाह रहा है कि पास्ट में वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि यदि हम पास्ट में जीवित रहे हैं तो किसके द्वारा जीवित रहे हैं? अगर हम पास्ट में जीवित रहे हैं तो हम किसके द्वारा जीवित रहे हैं? होप के द्वारा। तो इस लाइन में पोएट हमें बताना चाह रहा है कि पास्ट पे, जो हमारा पास्ट का जो जीवन है, जो पास्ट की अपनी लाइफ है, उस पर होप किस तरह से प्रभाव डालती है। अब आते हैं हम सेकेंड लाइन में। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज का मतलब होता है एस्टिमेट। क्या होता है? एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। तो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, कि हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। किसका एस्टिमेट लगा सकते हैं? भविष्य का। और भविष्य का एस्टिमेट लगाने का क्या कारण हो सकता है? बिकॉज ऑफ होप, अर्थात हम होप के द्वारा अपने भविष्य का एस्टिमेट लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने देखा है कि पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा कि होप पास्ट पे कैसे अपना प्रभाव डालती है, और होप उसी प्रकार से बिल्कुल एज वेल एज फ्यूचर पे भी अपना इफेक्ट डालती है। तो ये दोनों जो लाइन है वो हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के पास्ट और फ्यूचर पर क्या इफेक्ट होता है होप का, उसके बारे में उसने बताया है। किसने बताया? पोएट ने। आगे चलते हैं थर्ड लाइन में। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। की जो होप है वो क्या कर देती है? किल्स, मार देती है। किसको? नेगेटिविटी को। जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है, इनसाइड यानी अंदर की, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको होप क्या करती है? किल्स कर देती है, मार देती है। और ये जो लाइन है, ये इस लाइन की सबसे, ये जो लाइन है ये इस पोएम की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी लाइन पे ये पूरी की पूरी पोएम डिपेंड करती है कि होप जो सबसे बड़ा काम करती है, जो सबसे इफेक्टिव कार्य करती है, वो कौन सा करती है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। और जब इनसाइड की नेगेटिविटी मर जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है और कैसा बन जाता है, वो बताना चाह रहे हैं। आगे पोएट देखिए। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और ये जो होप है वो हमें किससे भर देती है? काम एंड क्वाइट। हमें चेतना से भर देती है। काम एंड क्वाइट मतलब, कहने का मतलब है वो हमें शांत चित्त कर देती है, हमें खामोश कर देती है, अर्थात हमारे अंदर एकदम से अच्छी शांति उत्पन्न कर देती है। हम एकदम अच्छे और स्वच्छ वातावरण में जीना सीख जाते हैं। किस तरह से? नेगेटिविटी को खत्म करके। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आगे वो बताता है कि केवल और केवल मनुष्य पे ही नहीं, सभी प्राणियों पर इसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर देखिए,
एंड होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि होप क्या कर देती है, बना देती है, किसको बना देती है, पक्षी की उड़ान को बना देती है। और इन सर्च, और वो पक्षी के उड़ान को किस प्रकार से क्या करती है, किस प्रकार से बनाती है, किस प्रकार से उसको आगे मोटिवेट करती है, उसके बारे में आगे पोइट बता रहे हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, और वह होप के कारण ही अपने बच्चों के लिए क्या करती है, क्या करता है, फूड की तलाश करता है और उड़ान भरता है। किसकी तलाश करता है, फूड की तलाश करता है और उड़ान भरता है। ये होप ही है जो पक्षी की उड़ान को बनाती है, और पक्षी क्या करता है, अपने यंग वंस छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए फूड की तलाश करता है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, और क्या करता है, फूड तो तलाशता ही तलाशता है पक्षी, इसके अलावा क्या करता है, मटेरियल यानी सामग्री, किसकी सामग्री, क्या बनाने की, होम बनाने की जो सामग्री है उसकी भी वह तलाश करता है। इस तरह से जो होप है वह क्या करता है, एक पक्षी की उड़ान को भर देता है, और जब वह पक्षी उड़ान भरता है तो उसके पास जो आशा होती है वो क्या होती है कि वह अपने यंग वंस के लिए क्या लेकर के आता है, फूड लेकर के आता है, और अपने लिए घर बनाने के लिए वह क्या करता है, मटेरियल की तलाश करके लाता है। ये इन सभी कारण का, इन सभी कार्यों को करने का जो रीजन है वह क्या है, होप। तो इस तरह से होप हमारे जीवन में इस प्रकार से प्रभाव डालती है। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट में हम जिंदा रहे हैं तो किसके कारण रहे हैं, होप के कारण। वी समाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और यदि हमने एस्टिमेट लगाया है किसका, फ्यूचर का, तो उसका भी कारण क्या है, होप। अर्थात हमारे पास्ट पे, हमारे फ्यूचर पे किसका प्रभाव रहता है, किसका इफेक्ट रहता है, होप का। अगली लाइन, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। एंड फिल अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें बिल्कुल शांति से और खामोशी से भर देती है। अर्थात हमारे अंदर की जो हमारे अंदर की जो धर्म संकट की स्थिति होती है, अर्थात एक ऊहा की स्थिति होती है, उसको क्या कर देती है, काम कर देती है और क्वाइट कर देती है। किसको किल्स कर करके, नेगेटिविटी को किल्स कर करके। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप क्या कर देती है, पक्षी की उड़ान को भर देती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, और वह क्या करता है, जैसे ही अपनी उड़ान भरता है तो उसकी उड़ान के पीछे क्या आशा होती है कि वह अपने बच्चों के लिए फूड की तलाश करता है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, और क्या करता है, मटेरियल बनाता है, सामग्री बनाता है, सामग्री लेकर के आता है, किसके लिए, अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए फूड लेकर के आता है। इस तरह से आशा हमारे जीवन की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है और हमें फील कर देता है, हमें किससे भर देता है, पॉजिटिविटी से भर देता है। थैंक यू।